Very soonly I will turn some of the Bible verse and I will pray for you all. Amen. और बहुत ही जल्दी मैं बाइबल के कुछ वचनों को देखेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Already they told about us. We are came from Kerala. और पहले से भाई ने बता दिया कि हम लोग केरला से आए हैं Nearby 2,500 kilometer. और लगभग में 2500 किलोमीटर के लगभग है यहाँ से, अगर कन्याकुमारी जाएंगे तो। We want to do ministry. We want to pray the people. We want to do God's what is God's plan according to that we want to work. और मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों को करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। This afternoon time also through fasting prayer inside there I preached there. और मतलब आज दोपहर के उपवास प्रार्थना में मैंने एक संदेश को दिया। Those who came, God blessed them. Amen. और जो कोई इस उपवास प्रार्थना में जो लोग उपस्थित हुए, परमेश्वर उन लोग को आशीषित किया। Hallelujah. Hallelujah. Okay, very soon you just turn with me John chapter 5 verse 2 to 8. और हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार को 5 अध्याय को निकाले और 2 से 8 तक पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका Chapter 5. और उसका 5 अध्याय उसका 2 से 8 तक पढ़े। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हशर कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। Hallelujah. 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 Here we read that about one person. और यहाँ पर हम लोग ने पढ़े एक व्यक्ति के बारे में। We all are know maybe in this about this chapter. और हो सकता है आप सब कोई जानते होंगे इस अध्याय के बारे में। That place called Bethesda. और जो स्थान जो कहलाता है वो बैतसदा है। There is one pond is there. और वहाँ पे एक कुंड है। But there every day one angel used to come or it used to mix there. और प्रत्येक दिन एक स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाया करता है। During that time, if any kind of sickness person also, if he enter in that water, he will be suddenly get healed. और उस दरमियान कोई भी रोगी से ग्रस्त है और सबसे पहले उस पानी में हिलाए जाने वाले स्वर्गदूत के द्वारा अगर वहां जाता है तो किसी भी तरह का रोगी में वो चंगा हो जाएगा। So, if I can say example means, there are many kind of blind people, those who cannot walk, like that many kind of sickness people was there. और एक उदाहरण को कह सकते हैं या ले सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अंधे लोग थे जो चल नहीं सकते थे और बहुत लोग रोगी लोग थे जो कर नहीं सकते थे। So, during the angel was mixing the water, that time that sickness person used to enter in the water and getting healing. और स्वर्गदूत जब पानी को हिलाता था ऐसे समय में रोगी व्यक्ति पानी में घुस कर प्रवेश करके वो चंगा होना चाहता था। Because of from the heaven that angel coming, क्योंकि स्वर्ग से स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाते थे। so that things was happening. और इसीलिए उन बातें वहां पर पूरी होती थी। But one person was there, he mostly 38 years he can't able to get a healing. और वहां पर एक व्यक्ति था 38 साल से लगभग ज्यादा था, वो क्या है अपने से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, चंगाई प्राप्त नहीं कर पाता। What the sickness means, you can be read there in 5th and 6th. और आप किस प्रकार के रोग से आप 5 और 6 को पढ़ सकते हैं।
पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी। हाँ ठीक है, हो गया, छोड़ दो। No problem. But that person, he can't able to go in the water. Nobody is there to carry and put in the water. क्योंकि वो मतलब वहाँ पे नहीं जा सकता था और नहीं कोई उसके साथ था कि कोई उसको उठा के उस पानी में डाले। He is laying on the nearby pond only. और क्योंकि वो कुंड के नजदीक में ही लेटा हुआ रहता था। He has passed almost 38 years went. और इस प्रकार से समय बीतते हुए 38 वर्ष बीत गया। Think that if 1 year, one sickness is, one fever is continuously 1 month going means what we will do? आप थोड़ा सोच के देखिए, आपके पास एक रोग है या एक बीमारी है, मान लेते साल भर है या 1 महीना लगातार जाते रहेगा तो आपके जीवन में कैसा रहेगा? But the thing here, 38 years he was a sickness, he can't able to move anywhere. और थोड़ा यहाँ पे देखिए, 38 साल से रोगी है जो अपने को चला फिरा नहीं कर सकता, ऐसे हालत में है। But in that way, one day Jesus was coming. और ऐसे हालत में एक दिन यीशु मसीह उधर से आ रहा था। So Jesus asked to that person, और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, are you willingly getting the healing from this sickness? और मतलब आप सुई इच्छा से इस प्रकार के रोग से छुटकारा होना चाहते हैं? But he replied to the Jesus, और उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जवाब में दिया, उत्तर को दिया, Jesus, whenever that water used to mix, nobody is there to help me. I'm alone. Nobody is there. और उसने यीशु मसीह को जवाब दिया कि जब भी पानी हिलाया जाता हो तो कोई मुझे मदद नहीं करता है वहाँ पर, क्योंकि मैं अकेला हूँ। If I going also, very soonly that people are coming and they are getting the healing and they are going. और अगर मैं जाने के लिए चाहता भी हूँ तो हमसे पहले कोई आके वहाँ पर प्रवेश करके चंगाई प्राप्त करके चले जाते हैं। Like this 38 years went, Lord. और इस प्रकार का 38 साल बीत गया प्रभु। Then Jesus asked, are you believing? और यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या आप विश्वास कर रहे हैं? And he told that you just rise up from the bed and you walk. और यीशु ने उससे कहा, आप उठो और चला फिरा करो। From his mouth that word came, suddenly he get the healing and he went from there. और जैसे यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकला, उसने चंगाई को प्राप्त किया और वहां से उठ खड़ा हुआ। That is the power of Jesus' word. और वही शब्द है यीशु मसीह का सामर्थ्य शब्द। He given that authority to his disciples also. और उस प्रकार का अधिकार को यीशु मसीह ने अपने प्रेरित चेले लोगों को भी दिया। When we had the faith that things should be happen here. और जो विश्वास हमारे जीवन में है, वो बातें हमारे सामने में होगा। Whoever believing God, these things will take place, amen. और जो कोई परमेश्वर में विश्वास करेगा, इस प्रकार का कार्य उनके जीवन में होगा। In front of God, whether you have 15 years or 10 years, you have any problem, you can approach God, you can faith upon the God, He can heal within the 1 hour. अगर आपके जीवन में 15 साल 10 साल का कुछ भी है, आप परमेश्वर के पास पहुंचिए, परमेश्वर के सम्मुख में वो कुछ भी नहीं है। But you have to be surrendered to the Lord. लेकिन आपको परमेश्वर में अपने आप को सौंपना है, अर्पण करना है। You have to believe upon the God. आपको परमेश्वर में विश्वास करना है And you have to faith upon the God. और आपको परमेश्वर में विश्वास होना है। Not only reason the deliverance only you should go the church are getting deliverance after your own way if you are going, that never should happen. और आप केवल छुटकारा के लिए केवल कलीसिया में जाते हैं और इस प्रकार का चक्कर में रहते हैं, तो ऐसा करके आपके जीवन में चंगा है और आश्चर्य कर्म नहीं होगा, क्योंकि आप अपना इरादा के चक्कर में कलीसिया में जाते हैं।
Not like that. You have to go continuously. और लेकिन आपको ऐसा नहीं लगे, लगातार आपको परमेश्वर के पास कलीसिया में जाना है, Sometime within one day it won't happen. क्योंकि कभी कभार ये एक दिन में नहीं होगा। God will check your life. Are you believing God? Are you believing worship to the Lord? Like that He will और check कभी you. कभार परमेश्वर समय को लेगा, दिन को लेगा, क्या आप परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, क्या परमेश्वर को महिमा कर पा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। Here also you may be many kind of sickness you are in the slavery. और मान लेते हैं यहाँ पर हो सकता है आप लोगों में से किसी किसी को कई प्रकार के रोग के बंधन में आप हैं। You used to say that many worship I went did not get any healing. और मैंने बहुतों बार बहुत आराधना में गया, लेकिन अभी तक मैंने अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त नहीं की, Because of your faith was not there. क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर में नहीं है, Your faith was too much down. क्योंकि आपका जो विश्वास है बहुत ही नीचा में है, You are not believing God. क्योंकि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं कर पा रहे Many हैं। time people were used to go in the namesake in the church. और बहुतों बार लोग क्यों नामधारी के लिए कलीसिया में लोगों के साथ जाते हैं, Only for deliverance they are going. क्योंकि उन लोग छुटकारा को चाहिए इसलिए कलीसिया में जाते हैं। After not loving the Jesus. उसके बाद यीशु मसीह से प्यार भी नहीं कर पाते हैं, After they are forgetting the Jesus. और उसके बाद यीशु मसीह को भूल जाते हैं, Their own way they are going. वे अपने मार्ग में अपने स्वेच्छा से जाते हैं, After that again that same mistake they are doing. और उसके बाद फिर से वही गलतियां को दोबारा करने लगते हैं। God can know your life and your heart. और परमेश्वर आपके जीवन को जानता है और आपके हृदय के बारे में भी जानता है, What you are thinking, what you are speaking, everything God can know. और आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, सारे बातों को परमेश्वर आपके अंदर के बातों को जानता है। Maybe you can hide in the papa or mommy, but in front of God you cannot hide anything. और आप हो सकता है अपने मम्मी पापा से बातों को छुपा सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आप छुपा नहीं सकते हैं। God will bring everything in the public, amen. और परमेश्वर सारे चीजों को माने आम लोगों के सम्मुख में उस बातों को प्रगटीकरण कर देगा। Nowadays the children, if we are looking, they are hiding many kind of sin they are doing. Maybe they are thinking that maybe my papa mommy they don't know that. और मतलब देख सकते हैं कि कई बच्चे लोग कई पापों को लगातार करते रहते हैं, वे लोग सोचते हैं कि मेरा मम्मी पापा इस पाप को नहीं देख रहे हैं, और ऐसा करके करते रहते लगातार। But one thing I can say that the one who created the heaven and the earth, he can be know. और एक बात को मैं कह देता हूँ कि जिसने स्वर्ग और जगत का सृष्टि की वो उस बातों को देखता है, जानता है, You cannot hide from his eyes. और आप उसके आँख से कभी नहीं छुपा सकते हैं। We all are God's people. और हम सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं, Not only you and these people. और आप केवल नहीं और ये लोग केवल नहीं, We all are together God's people only. और हम लोग सारे लोग एक साथ परमेश्वर के लोग हैं। He expecting from us we should worship our God. और परमेश्वर हम लोगों से यही अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के सिर्फ आराधना करें। Another he is expecting that we have to enter in the kingdom of heaven. और दूसरी बात है वो हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। Nobody should not go in the hell. और कोई नहीं उस मतलब नरक में जाना चाहिए। Are you willingly enter in the hell? और आप अपने स्वेच्छा से नरक में जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, Then where you want to go? तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। How you will go in the heaven? और आप कैसे स्वर्ग में जाएंगे? If you doing sin, you will you enter? और आप लगातार पाप करते रहेंगे, क्या आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे स्वर्ग में? If you not worship in the God, then how you will go? और अगर आप परमेश्वर को यहाँ पर आराधना नहीं करते हैं, महिमा नहीं करते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? If you not reading in the word of God, then how you will enter in the heaven? और अगर आप परमेश्वर के वचन को यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं तो स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? First, what God teach you that you should to do, then you can enter in the heaven. और परमेश्वर क्या सिखाता है उस बातों को करिए, तब आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। You got to start to walk according to the word of God. और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना शुरू करना होगा, Then only God can bless you. तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाएगा। Without walking according to His will, you cannot be get a blessing. और आप उसके इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे
करेंगे तो आप उनसे कुछ भी आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। Whenever you are praying, faithfully pray. और जब भी आप प्रार्थना करते हैं विश्वास योग के साथ प्रार्थना करें। Many people praying time looking here and there and thinking something. और बहुत बार लोग प्रार्थना के दरमियान इधर और उधर देखते हैं और कुछ अपने कुछ सोचते रहते हैं। Your mind should be upon God. You and me are like that connect with God. You and God only need to speak. और आपका जो मन है पूरी रीति से परमेश्वर के साथ लगना है। उस समय सिर्फ परमेश्वर और आपका मन दोनों के बीच में एकदम पूरा समीप रिश्ता होना है। इस प्रकार के मानसा के साथ परमेश्वर से बात करना है। When you started to pray like that, then only God can deliver from the problem. जब आप इस प्रकार का प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से सम्मुख में, तब आपके जीवन में जो भी समस्या है उससे आजाद करेगा, छुड़ाएगा। God can change your bad situation. परमेश्वर आपके बुरी हालत को छुड़ा सकता है। I already told you that He is the unchangeable God, amen. पहले से मैं बता दिया मेरा परमेश्वर कभी मतलब मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। Those who are believing Him, they will be healed in the name of Jesus. और जो कोई उसमें विश्वास करेंगे वे लोग छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आमीन। You want to enter in the kingdom of heaven, you have to get the baptism, you have to walk according to the word of God, amen. और अगर आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो आपको बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। Like your ugly people, if you drinking alcohol and if you getting the cigarette and going means you cannot enter in the heaven. आप दुनियादारी के लोगों के जैसा दारू के नशा करेंगे और सिगरेट को पिएंगे तो आप कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Understand that? आप समझ पा रहे हैं? Yes. Another one thing, many people are using bad words. Many people are used to say lie. Many people used to steal from other people. और बहुत लोग क्या करते हैं, बुरी बातों को बोलते हैं, झूठ बोलना करते रहते हैं, दूसरों की चीजों को चुराते हैं बहुत लोग। But they also cannot enter in the heaven. वे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। In morning time also I told that you just to get the forgiveness from the God. और मैं दोपहर के बेरा में मैंने कहा कि आपको परमेश्वर से उस क्षमा को प्राप्त करना है। First, our life should be washed, amen. और अब सबसे पहले हमारा जो जीवन है उसको धोया जाना है। Take out your sinful nature. और आपके जीवन में जो पाप भरा स्वभाव है उसको जीवन से उखाड़ के फेंकना है। Live holy life, amen. और हमें पवित्र जीवन को जीना है। आमीन। Let the Holy Spirit in your heart, amen. और जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है हमारे अंदर में होना है। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. God should live in your heart, amen. और परमेश्वर आपके दिलों में क्या है, निवास करना है, दूसरा कोई निवास नहीं करना है। People are saying God is in my heart, in my heart. Nothing is there. और लोग कहा करते हैं परमेश्वर मेरे दिल में है, दिल में है, लेकिन उनके अंदर में कुछ भी नहीं है। Because of your sin only He going away from you. क्योंकि आपके पाप के चलते परमेश्वर आपसे दूर चला जाता है। Namesake you can say, in my heart Jesus is there. और आप खाली नाम के नामधारी के चलते आप कहते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर में है, दिल में है। If you doing sin, you cannot say Jesus in my heart. अगर आप पाप करते रहते हैं तो आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे अंदर में यीशु मसीह है। When you do it, the holy life, that time only God can enter in your heart, amen. और जब आप पवित्र काम को करते, पवित्र जीवन को जीते, तब उस समय सिर्फ परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है। When He will enter in your life will be changed, amen. और जब आपके अंदर में परमेश्वर वास करेगा, पवित्र आत्मा वास करेगा, तब आपके जीवन में पूरा बदल जाएगा। Through Him, God told that you got to obedience for the God's word, amen. और इस भाई के द्वारा परमेश्वर के वचन ने बताया कि आपको परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। What we got to obedient? और क्या हमें आज्ञाकारी होना चाहिए? What the Bible says according to that you got to obey. और जो बाइबल बतलाती है उसके अनुसार हमें आज्ञाकारी होना है। Bible says that obedience is better than sacrifice. और बाइबल बतलाती है कि मतलब आज्ञाकारी बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जब हम बलि चढ़ाते हैं उससे उत्तम आज्ञाकारी है। बाइबल बतलाती है, पहला शमूएल 15:22 में पढ़िएगा तो। For the forgiveness you no need to pay any money. और आपको क्षमा के लिए कोई आपको भुगतान पैसा उसा कहीं नहीं भरना है। You no need to tear your body also. और आपको कोई अपने शरीर को चीरने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से क्षमा के लिए। For the forgiveness you no need to give the any gold also. और आपको पाप से क्षमा के लिए आपको कोई सोना की देने की दरकार नहीं है। But what Jesus expecting from you? और लेकिन यीशु मसीह आपसे क्या अपेक्षा करता है? He asking your heart.
परमेश्वर यीशु मसीह आपके दिल को चाहता है, Not a stone like a heart. और आपका जो पत्थर जैसा दिल को नहीं चाहता है। He expecting the broken heart, one who crying and weeping. He expecting from you. और प्रभु यीशु मसीह हमारा टूटा हुआ दिल को चाहता है, जो उसके लिए दुहाई दे, रोवे, उनके साथ प्रार्थना करे, परमेश्वर के प्रति तड़पे। इस प्रकार का दिल को हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। How many of them believing here Holy Spirit is working? और कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग के बीच में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Many of the people they used to go away from the God. और बहुत लोगों क्या करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर के सम्मुख से दूर होना चाहते हैं। But don't do like that. लेकिन आप वैसा ना करें। After the getting blessing from the God, you don't go away from the God. अगर आप मतलब परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के बाद, आशीष लेने के बाद आप ऐसा काम ना करें। If you going like that, you will fall in the big problem. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ा समस्या में गिर पड़ेंगे, After that, you cannot rise from that problem. और उसके बाद आप उस समस्या से कभी उठ पा नहीं पाएंगे। So better to come closer to the Lord. Don't go away from the God. तो आपके जीवन में यही बेहतर होगा कि आप परमेश्वर के नजदीक में, निकट में, उसके सम्मुख में जाए, ना कि उनसे दूर भाग जाए। Live according to His will. और आप अपने जीवन को जिए उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, Walk according to His will. और आप अपने जीवन को चलाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Your speaking style should be changed. और आपका जो बोलने का तरीका है वो बदलना चाहिए। For the urgent, you used to say lie, many lie. और कभी कभार आप तुरंत में क्या है, कई झूठों को मुंह के द्वारा बोल देते हैं। Many bad words you used to say in your children also. और कभी कभार आप अपने बुरी बातों को, बुरी शब्दों को अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं बोलने में। You used to say many times cursing the people. और आप बहुतों बार दूसरों को शराप देने के लिए बोली को इस्तेमाल करते हैं कि उन लोगों को शराप लगे। Those who are doing these things, God doesn't like them. और जो लोग इस प्रकार के काम को करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता है। Always thinking negative things. I want to beat, I want to kill, like that things only. In your mind is coming. और आप नेगेटिव में नकारात्मक सोचते रहते हैं कि मैं किसी को पिटना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, किसी को घात करना चाहता हूँ। इस प्रकार के बुरी बातों को करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। Those who are doing and they thinking, they will enter in the hell only. और जो इस प्रकार के बातों को सोचते रहते हैं, किसी को मारेंगे, पीटेंगे और नकारात्मक सोचते हैं, वे लोग नरक में ही प्रवेश करेंगे। People will say, I want to enter in the heaven, I want to enter in the heaven. If you do sin, how you will enter in the heaven? और आप कहते हैं मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, और आप पाप करते रहते हैं तो कैसे आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? First you live according to His will, then only you can enter in the heaven. और सबसे पहले आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, तब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। Hallelujah! 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 Amen. Amen. Are you sleeping? आप क्या सो रहे हैं? Are you getting angry upon me? और क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि मैं हमें इस प्रकार में से संदेश दे रहे हैं इसलिए? Whatever God given to me, that I will preach here. Amen. और जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देगा वही आप लोग के बीच में प्रचार करूंगा। Amen. Amen. I cannot stop these things. Hallelujah. और हम इन सारे बातों को मैं शांत नहीं कर सकता, चुप नहीं करा सकता। If God given to me, then I have to preach. Amen. और अगर परमेश्वर मुझे देगा तो मुझे प्रचार करना है। Those who want to willingly, you can stand and we can pray to the Lord. Hallelujah. और जो कोई सुइच्छा से खड़ा होकर प्रार्थना करना चाहते हैं वे लोग प्रार्थना करें। Those who willingly they want to get to the Holy Spirit from the God, you can ask to the Lord. Amen. और जो कोई अपने सुइच्छा से परमेश्वर से पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करे, सुइच्छा से, जबरदस्ती के साथ नहीं, सुइच्छा, फ्री से, खुले दिल के साथ, अपने मन से। My request everyone can stand from your seat. Amen. और हम प्रत्येक लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जगह पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
We're going to cry to the Lord. Lord, you fill with me the Holy Spirit. और हम परमेश्वर के सम्मुख में रोने जा रहे हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन को पवित्र आत्मा से भरिए। I want to walk according to your will, Lord. और परमेश्वर मैं आपके इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। I should to do God's will, Lord. और मैं परमेश्वर की इच्छा को करना चाहता हूँ। You please give me the help, Lord. और आप मुझे मदद कीजिए परमेश्वर, प्रभु आप मुझे मदद कीजिए ऐसा How many of you are ready to ask to the Lord? और कितने लोग तैयार है परमेश्वर से मांगने के लिए? If you're ready, you can openly ask to the Lord. और अगर आप तैयार हैं तो खुले दिल के साथ परमेश्वर से मांगे, हम लोग से मत मांगिए। Hallelujah. Everyone cry to the Lord and ask. और प्रत्येक लोग रोते हुए परमेश्वर से मांगे। Don't be silent in the front of God. और आप परमेश्वर के सम्मुख में कभी शांत मत रहिए। Close your eyes and ask to the Lord. आप अपनी आंखों बंद करके आप परमेश्वर से मांगे, दूसरे लोगों को नहीं देखिए कि मेरा बगल वाला मांग ही नहीं रहा था, हमको क्या जरूरत है। आप मांगिएगा, आपको देगा परमेश्वर। आपके दिल को देख रहा है, आपके मन को देख रहा है परमेश्वर। आप Mind should be with God only. आपका मन होना है परमेश्वर में लगे। Don't go away from the God. आप परमेश्वर से दूर मत जाइए। God wants to fill with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। Open your mouth and ask to the Lord. आप अपने मुंह खोल के परमेश्वर से खुले दिल के साथ प्रार्थना करें। In this night, God wants to deliver you. परमेश्वर इस रात्रि काल में आपको छुड़ाना चाहता है। In this night, God wants to touch you. परमेश्वर आपको छूना चाहता है। Anytime you get away from the God, उसके बाद आप परमेश्वर से दूर चले गए, but the God is not leaving you. लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं। God is loving you. परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। You can't listen. You can't listen. आप यीशु मसीह को बुलाइए अपने जीवन में We want to give the answer to you. और परमेश्वर आपको जवाब को देगा। Raise your voice and pray. आप अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें।